अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर। रमज़ान अपनी पूरी आबोताब के साथ इस वक्त चल रहा है। जब ये वीडियो आपको मिलेगी उस दिन 27th नाइट होगी, रात 10 बजे आपको मिलेगी। जहाँ अपनी दीगर इबादत आप कर रहे होंगे वहाँ पर सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 26 टाइम ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एंड सूरह शम्स को भी 2 दफ़ा ज़रूर कंसीडर कर लीजिएगा। उससे ये एस्ट्रोलॉजिकल जो नेगेटिविटी है, जो जुपिटर रेट्रोग्रेशन में चल रहा है, सैटर्न रेट्रोग्रेशन में चल रहा है, ये बैलेंस हो जाएगा, आपको कोई इशू नहीं होगा। तो अब 2 ही रातें पीछे बची हैं, उसके बाद तो ईद हो जाएगी। अब ईद जिस दिन होगी वो नया चांद होगा, और नया चांद आपके यहाँ पहले घर में होने वाला है। जेमिनाइज, सबसे बड़ी खबर आप ही के लिए, फर्स्ट हाउस न्यू मून एंड आपकी फितरी सलाहियतों के घर को वो बैलेंस करेगा, प्रोडक्शन देगा, इमोशनल बूस्टर देगा, सैक्रिफाइसिंग नेचर में इजाफा करेगा, आईक्यू लेवल को बढ़ाएगा, दिलचस्पी के अमूर इंक्रीज़ करेंगे दर्जा बदर्जा। हर किसी लेवल के जेमिनाइज को, टीनेजर्स को, मैच्योर एजर, सबको फ़ायदा होगा। एंड उसी फर्स्ट हाउस में सूरज भी है, सो यू आर ब्रेव। आपके अंदर वो जो दोहरी सोच वाला पहलू है वो सूरज की सपोर्ट की वजह से बैलेंस चलेगा। आप डिसीजन बड़े एक्टिव ले सकेंगे। अभी तो ईद के ही डिसीजंस होंगे, जारी बात है कि ज़्यादा लंबे डिसीजंस तो नहीं लेंगे, बट ये डिसीजन आपकी शख्सियत को निखारेंगे। इनकी वजह से आपका पब्लिक इमेज अच्छा होगा, इनकी वजह से आपको अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत होने लगेगी। एंड सूरज के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से इट इज़ लॉर्ड ऑफ होल सोलर सिस्टम है। तो बहुत सारी कमज़ोरियाँ जो जेमिनाइज में बाय नेचर या सेल्फ डिस्ट्रक्शंस की वजह से पैदा हो गई थी वो बैलेंस हो जाएंगी। सेल्फ डिस्ट्रक्शन उन खराबियों को कहते हैं जो हम लोग अपनी आदतों को खुद ख़राब बैठते हैं, जैसे ज़्यादा सोना, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा खाना। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको फिर बाद में बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब सन पहले घर में आता है तो ये चीज़ें बैलेंस होने लगती हैं। सन आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में चल रहा है एंड मून के वहाँ आने की वजह से जब आप ये सारे काम कर रहे होंगे, जब आप खुशियों से महजूज हो रहे होंगे, जब आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे होंगे, जब आप अपनी शख्सियत पर काम कर रहे होंगे, जब आप अपनी स्किल्स पर काम कर रहे होंगे, तो उस वक़्त आपकी दिलचस्पी इस चांद की वजह से बढ़ जाएगी, आपको उकताहट नहीं होगी। दूसरी खबरों में वीनस आपके यहाँ इस वक्त 12th हाउस में है। अब बड़ी खबर 9 तारीख को आएगी। 9 जो जून है वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है। मैं अगले हफ्ते की खबर इस हफ्ते में इसलिए दे रहा हूँ कि हो सकता है अगले हफ्ते वीडियो ना बना सकूँ। सो 9 तारीख को, 9 जून को वीनस 12th हाउस में से निकल जाएगा। एंड 12वें घर में वो रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं था, वो कम्युनिकेशन के लिए अच्छा नहीं था, वो रोमानवी दुनिया के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन जब वो 12वें घर से निकल कर आपके पहले घर में आएगा तो यहाँ अच्छा खासा पॉजिटिव हो जाएगा, और इस पॉजिटिविटी की वजह से आप नए रिलेशंस डेवलप कर सकेंगे, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स हो सकेंगी। वो खराबियां बीच में से निकल जाएंगी जो वीनस के 12th हाउस में अपीयर होने की वजह से पैदा हो गई थी। लोग आपकी बात को तवज्जो नहीं देते थे, या आप बात करते थे तो शाय रहते थे, पूरी अंदाज़ कुछ अच्छे अंदाज से डिलीवर नहीं कर पाते थे। तो अब आप डिलीवर कर पाएंगे। ये 9 तारीख को होगा, इसे और एलेबरेट कर दूंगा। बट अगर वीडियो ना बनाई तो फिर जो नेक्स्ट वीक, जो ईद वाला बीच में वीक होगा, उसकी वीडियो तो यही है। उसके बाद वाला वीक एक शायद गैप आए, और उसके बाद फिर जो वीक होगा उसमें मैं फिर ये सारी तफसील बयान कर दूंगा। मार्स आपके 2nd हाउस में है। 5 तारीख को नया चांद होगा तो आपके पहले घर में होगा, और 6 तारीख को मरकरी घर बदल कर आपके पहले घर से निकल कर वो दूसरे घर में दाखिल हो जाएगा। एंड 2nd हाउस में मरकरी के दाखिल होने से क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे। एक तो लेवल ऑफ एनर्जी बूस्ट होगा। मरकरी क्योंकि स्टूडेंट्स का स्टार है, मरकरी क्योंकि जहानत का सितारा है, क्रिएटिव लोगों का सितारा है, क्रिएटिविटी का सितारा है, एंड आइडियाज़ का स्टार है। तो इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि इस तरह के जितने भी लोग हैं, मेल फीमेल, बच्चे, स्टूडेंट्स और कारोबारी लोग, वो सारे मरकरी की इस सपोर्ट से रुपए पैसे में कन्वर्जन तेज़ कर देंगे। स्किल्स कन्वर्ट होंगी मटीरियल सेक्टर में, तो ये तो प्लस होगी। दूसरा एडवांटेज क्या होगा कि जो लोग समंदर पार या तो बिज़नेस करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, उनको कारोबारी अंदाज से या सिल्की अंदाज से उन्हें ये मौका मिल सकेगा कि वो अपने बैरून मुल्क के एजेंडास को, मकासद को पूरा कर सकेंगे। एंड इसका तीसरा एडवांटेज क्या होगा कि प्लान्स बड़े इफेक्टिव बनेंगे, एग्जैक्टिव बनेंगे और इजी होंगे, सिल्की, आसान।
तो ये 3 एडवांटेज आपको 6 तारीख को, 5 भी अच्छी, 6 भी अच्छी, फिर 9 जून भी अच्छी, तो आपके लिए प्लस हो रहा है जेमिनाइज, यू आर गोइंग गुड। बट उसके बावजूद इन 2 रातों को ज़ाया मत करिएगा भाई। एक तो 27th नाइट है, एक्सपेक्टेड ये है, मोस्टली उलमाए कराम की ये राय है कि 27th लैलतुल कद्र होती है। वैसे तो आगे पीछे भी होती है, लेकिन 27th क्योंकि एक्सपेक्टेड ज़्यादा है, तो अपने पूरा मजहबी जोश अब इस एक रात में दिखा दीजिए ताकि आपको ये एडवांटेजेस मिल सकें। अपने दीगर मजहबी जो इबादत हैं वो भी ज़रूर करिए, अल्लाह को याद करिए, ज़्यादा सदका खैरात करिए, नवाफिल पढ़िए, अल्लाह ताला के हजूर सरबसजूद होइए, और साथ में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत भी पढ़िए। और जब ये सब कर रहे हों तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अगले हफ्ते की वीडियो और तफसील से बनाऊंगा। ये जो एक हफ़्ता बीच में गैप आएगा, इस गैप को भी मैं क्लियरली फुलफ़िल करूंगा अगले वीक्स में, ताकि प्रोफेशनल अंदाज से जब आप अपने दोबारा कारोबारी ज़िंदगी का आगाज़ करें, छुट्टियों से बाहर आ जाएं, अपनी ये सारी आप अपनी फैमिली एक्टिविटीज़ पूरी कर लें, तो फिर आपको ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो भरपूर अंदाज से एडवांटेजेस दे सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो को अब छोटा करता हूँ, तवज्जो अपनी इबादत में दीजिए। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने के बाद।